Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Flutter development course. And in this video we are going to learn about life cycle of widgets in Flutter, which means कौन कौन से methods call होते हैं जब कोई भी एक widget build होती है Flutter के अंदर। and यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, ये जो life cycle है वो सिर्फ stateful widgets के लिए applicable है, stateless widgets के लिए applicable नहीं है। Now ऐसा क्यों? द रीज़न इज स्टेटलेस विजेट सिर्फ एक ही बार बिल्ड होती है, उसकी लाइफ साइकिल में एक ही मेथड है, विच मीन्स पहले वो क्रिएट होती है, देन उसका बिल्ड मेथड एग्जीक्यूट होता है एंड देन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा उसकी लाइफ साइकिल में कोई मेथड्स नहीं है। बट वेयर एज स्टेटफुल विजेट्स के अंदर काफ़ी मेथड्स है और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं अगर आप रियली एक डायनेमिक और एक अमेजिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो। बिकॉज सिर्फ बिल्ड से हमारी एप्लीकेशन क्रिएट नहीं होती, हमें बहुत कुछ थिंक करना पड़ता है कि एप्लीकेशन बनाते समय, एंड वो हमें उन रिस्पेक्टिव मेथड्स के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। सो अगर आप एंड्रॉयड बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा एक एंड्रॉयड एक्टिविटी के अंदर ऑन रिज्यूम होता है, ऑन क्रिएट होता है, ऑन पॉज होता है, ऑन डिस्ट्रॉय होता है, फिनिश होता है एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो सिमिलरली फ्लटर के अंदर भी कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सो जब भी एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट होती है, जो सबसे पहला मेथड कॉल होता है वो है क्रिएट स्टेट। ओके, नाउ इस मेथड को हम जनरली कॉल नहीं करते, इट इज़ डन बाय कंस्ट्रक्टर, और हम इसके अंदर ज़्यादा इनिशियलाइजेशंस भी नहीं करते, ये भी जनरली कंस्ट्रक्टर हैंडल कर लेता है। वी डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट। देन कम्स अनदर मेथड जिसका नाम है इनिट स्टेट, एंड ट्रस्ट मी मैं इस मेथड का काफ़ी यूज़ करता हूँ। नाउ वाई? बिकॉज दिस मेथड इज कॉल्ड आफ्टर दिस क्रिएट स्टेट, विच मीन्स जैसे ही क्रिएट स्टेट कॉल हुआ आफ्टर दैट इनिट स्टेट कॉल होता है, एंड ये सिर्फ एक बार कॉल होता है एक स्टेटफुल विजेट के लिए, विच मीन्स हम इसके अंदर वो वर्क करते हैं जो हमें सिर्फ एक बार करना है। वी डोंट वांट टू रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स। एंड जैसे इनिट स्टेट कॉल होता है आफ्टर दैट डिड चेंज डिपेंडेंसीज नाम का एक मेथड कॉल होता है। जनरली ये मेथड मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता बिकॉज इट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, ये सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार ही कॉल हो। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेथड कॉल्ड इज बिल्ड फंक्शन, जिसे हमने बहुत बार देखा है, एंड हम लोग बिल्ड फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं बाय कॉलिंग सेट स्टेट। एंड यहाँ पे एक मैंने और लिखा है डिड अपडेट विजेट। ये जनरली जो फ्लटर का फ्रेमवर्क है वो कॉल करता है अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस हुई है, अगर ऐप की कुछ सेटिंग्स में चेंजेस हुई है एक्सेट्रा स्टफ, सो वो बिल्ड को फिर से कॉल करता है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ मेथड कॉल्ड इज डीएक्टिवेट। एज इट नेम सजेस्ट, जब ये जो विजेट्स है इस ट्री से रिमूव हो जाती है देन डीएक्टिवेट कॉल होता है। एंड वन मोर थिंग, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, सो मैं जनरली इसे भी उतना यूज़ नहीं करता। एंड द लास्ट वन इज डिस्पोज, एंड ट्रस्ट मी मैं इसका भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। ओके, नाउ वी विल लर्न हम इसे किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आवर मेन फोकस विल बी दिस इनिट फंक्शन या दिस इनिट स्टेट एंड दिस डिस्पोज फंक्शन। ये डिड चेंज डिपेंडेंसीज एंड डीएक्टिवेट, दे एग्जिस्ट इन द लाइफ साइकिल, बट हमें उनसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर कोड्स, एंड इन फंक्शंस को या इन मेथड्स को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द डेमो एप्लीकेशन दैट आई हैव क्रिएटेड। यहाँ पे एक ऐप बार है एंड एक टैप मी बटन है, एंड जब भी टैप मी प्रेस होता है ये सेट स्टेट फंक्शन कॉल होता है, विच मीन्स बिल्ड मेथड फिर से रिबिल्ड होने वाला है। एंड नाउ यहाँ पे मैं मेन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। मैंने एक स्टेटलेस विजेट बनाई है जिसके अंदर सिर्फ एक बिल्ड फंक्शन होता है, उसके अंदर मैं मटेरियल ऐप एंड फिर इस होम स्क्रीन वाली स्टेटफुल विजेट को कॉल कर रहा हूँ। सो मैं इन कोड्स को कोलैप्स कर रहा हूँ जस्ट टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे सबसे पहला मेथड विच इज़ क्रिएट स्टेट कॉल होता है जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर का वर्क कंप्लीट होता है होम स्क्रीन का, एंड देन दिस क्रिएट स्टेट इज कॉल्ड। आफ्टर दैट ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, एंड नाउ यहाँ पे हमने वो मेथड्स नहीं लिखे बट स्टिल वो मेथड्स कॉल हो रहे होंगे। नाउ करंटली हमने सिर्फ एक मेथड ओवरराइड किया है जिसका नाम है बिल्ड, एंड अगर कोई वो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट मेथड है तो आप यू विल ऑब्जर्व उसके ऊपर एक ओवरराइड कीवर्ड होता है, विच मीन्स वो मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम सिर्फ उसे ओवरराइड या उसके ऊपर वापस कुछ कोड्स कर रहे हैं जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। नाउ ये बिल्ड तक ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे लॉग्स का यूज़ करने वाले जस्ट टू चेक कि वो मेथड्स बार बार कॉल हो रहे हैं या नहीं। सो मैं यहाँ पे सिंपली लॉग लिखने वाला हूँ बिल्ड फंक्शन के अंदर लॉग, एंड इट विल बी शोइंग मी एन एरर के लॉग जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सो सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस डॉट
एंड डैट डॉट डेवलपर. सो यू विल सी यहाँ पे कुछ इंपोर्ट हो गया है. नाउ इसके अंदर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, लेट्स से बिल्ड एग्जीक्यूटेड. नाउ व्हाट वी वांट इज हम लोग इनिट स्टेट या बाकी फंक्शंस को कैसे ओवरराइड कर सकते हैं लाइफ साइकिल के. सो यू कैन सिंपली इस बिल्ड के ऊपर आप सिंपली उन्हें ओवरराइड कर सकते हो, और इफ़ यू वांट आप उन्हें नीचे भी ओवरराइड कर सकते हो. इट डजेंट मैटर मच. ओके, सो मैं जनरली जब करता हूँ मैं इनिट स्टेट को ऊपर ओवरराइड करता हूँ यहाँ पे, एंड मैं डिस्पोज को नीचे ओवरराइड करता हूँ, विच मीन्स इन अ फ्लो पहले इनिट स्टेट बिल्ड एंड डिस्पोज, बट आप उसे कहीं पे भी ओवरराइड करो या कहीं पे भी डिक्लेयर करो, दैट डजेंट मैटर मच. सो हियर सिंपली इफ़ यू राइट INIT यू विल सी यहाँ पे एक इनिट स्टेट दिखाई दे रहा है, एंड इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड्स जनरेट कर लिए. एंड अगर आप इनिट स्टेट पे हावर करोगे it will show you इस method की documentation. The framework will call this method exactly once for each state object is created, which means ये सिर्फ एक बार ही कॉल होता है. That's a key point. Build multiple times कॉल हो सकता है, even deactivate and did dependency change भी multiple times कॉल हो सकते हैं, but ये init state and ये dispose method and as well as this create state are called only once. नाउ यू विल सी यहाँ पे कुछ टू डू इम्प्लीमेंटेशन दिए, सो मैं इसे सिंपली रिमूव कर रहा हूँ. एंड नाउ वेयर टू राइट आर कोड्स. नाउ लेट्स से मैं चाहता हूँ ऐसे सिमिलर लॉग में यहाँ पे भी प्रिंट करो इनिट स्टेट के अंदर, बट इनिट लिख के. सो मैं इनके कोड कहाँ कर सकता हूँ. यू कैन सिंपली जस्ट प्रेस Ctrl+C जिससे कॉपी हो जाएगी लाइन, एंड Ctrl+V जिससे वो लाइन पेस्ट हो जाएगी. नाउ जनरली समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि लॉग ऊपर होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए. इट डजेंट मैटर मच. आप ऊपर लिखो नीचे लिखो कोड्स, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता. बट व्हेन आई डू इट मैं जनरली ये सुपर डॉट इनिट स्टेट को पहले कॉल करता हूँ, एंड देन आई कॉल दिस. एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज ये सुपर डॉट इनिट स्टेट क्या है, सिंपली फ्रेमवर्क इस इनिट स्टेट के अंदर लिखे हुए कुछ प्री डिफाइंड कोड्स को कॉल करता है जब ये सुपर डॉट इनिट स्टेट कॉल होता है. सो इसे लिखना नेसेसरी है. एंड आफ्टर दैट हियर सिंपली लॉग, एंड मैं इसे चेंज कर देता हूँ इनिट स्टेट से. सो सिंपली प्रेस Ctrl सेव. एंड सिमिलरली मैं ऐसा वर्क हमारे डिस्पोज के लिए भी करना चाहूँगा. सो मैं जनरली डिस्पोज को नीचे ओवरराइड करता हूँ. सो सिंपली डिस्पोज आप कहीं पे भी कर सकते हो, दैट्स अप टू योर चॉइस. सो मैं स्टूडियो को रिमूव कर रहा हूँ. एंड इन केस ऑफ डिस्पोज मैं जनरली कोड्स थोड़े से अलग सीक्वेंस में लिखता हूँ. अगेन इट डजेंट मैटर मच, बट जनरली मैं जो भी मुझे कोड्स करने होते हैं मैं पहले करता हूँ, एंड आफ्टर डैट मैं सुपर डॉट डिस्पोज को कॉल करता हूँ, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड इफ़ यू वांट आप कोई और मेथड भी ओवरराइड कर सकते हो, लाइक डिड चेंज डिपेंडेंसीज. जनरली ये मेथड मल्टीपल टाइम कॉल होता है जब किसी विजेट की पोजीशंस चेंज होती है, अगर इवन कोई अलग डायलॉग स्क्रीन पे शो हो रहा है देन. ओके, सो हियर सिंपली मैं एक और लॉग डालने वाला हूँ, did change dependencies, and simply press Ctrl save. एंड अगर आपको चाहिए तो आप और मेथड ओवरराइड कर सकते हो. नाउ मैं इस एप्लीकेशन को रीबिल्ड या रीस्टार्ट करने वाला हूँ, एंड वी विल सी कौन कौन सी लॉग्स प्रिंट होती है. सो फर्स्ट ओपन योर टर्मिनल, Ctrl+tilde, एंड हियर सिंपली डिबग कंसोल. एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लॉग्स है, जस्ट इग्नोर देम. सिंपली प्रेस ऑन दिस एंड एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुके हैं. यू विल सी सबसे पहले इनिट स्टेट एग्जीक्यूट होता है, फिर डिड चेंज डिपेंडेंसीज, फिर बिल्ड. एंड इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस टैप मी बटन अगेन ना, सो यू विल सी सेट स्टेट कॉल होगा. सो अगेन बिल्ड एग्जीक्यूट हुआ है. सिंस यहाँ पे 2 दिखा रहा है बिकॉज ये सेम कमांड है, उसे बार बार प्रिंट करने से अच्छा ऐसे दिखा दो, एंड दिस टाइम इट विल शो यू 3 टाइम 4 टाइम लाइक दैट. करंटली मैं आपको ऑन डिस्पोज शो करके नहीं दिखा सकता बिकॉज ये एक लिनक्स एप्लीकेशन है, एंड मैं इसे टर्मिनेट या बैक नहीं कर सकता. मैं सिंपली इसे क्लोज कर सकती हूँ यहाँ से कम्प्लीटली, एंड इस केस में ऑन डिस्पोज कॉल नहीं होगा. बट यू कैन ट्रस्ट मी, ऑन डिस्पोज कॉल होता है जब वो स्क्रीन डिस्ट्रॉय या क्लोज होती है. Now, why this activity lifecycle methods are beneficial for us? So if you are a developer, आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क करने होते हैं जनरली इन एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स के अंदर, जैसे कि बिल्ड मेथड जो है वो यूआई के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो फॉर शोइंग स्क्रीन यूआई वी यूज़ बिल्ड. सिमिलरली अगर मुझे इनिशियलाइजेशन रिलेटेड स्टफ करनी होती है, अगर मुझे किसी वेरिएबल को सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करना है, या इवन मुझे अगर एपीआई से डेटा फेच करना है. अगर आपको एपीआईज के बारे में नहीं पता, वी विल एक्सप्लोर इट इन फ्यूचर वीडियोज़. और एल्स मुझे अगर कोई लिसनर सेट करना है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन वी यूज़ इनिट स्टेट. सिमिलरली जब मेरे सारा वर्क हो चुका है स्क्रीन का और मुझे उन लिसनर्स या उन रिसोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं, आप उन्हें सिंपली फ्री कर सकते हो यूजिंग डिस्पोज. जनरली फ्लटर रिसोर्सेज को फ्री कर देता है, बट इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि आप
डबल श्योर रहो कि रिसोर्सेज कम्प्लीटली फ्री हो चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इन मेथड्स को हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, सो यू विल नो मच बेटर अबाउट देम। So that's it for this video. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.